ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि श्रेष्ठ कर्म से हम अपना श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाएं। देखिए, आप सबको पता है कि हम आत्माएं ये शरीर लेके कर्म करने आ रखी हैं। अब कर्म वो नहीं कि जो आप काम करते हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे खेती बाड़ी का हो, चाहे कैसा भी काम हो, वो नहीं। वो कर्म तो हमें करना ही है, क्योंकि कर्मों में आ जाता है कि कुछ हमारे पिछले कर्म और कुछ अब के कर्म। तो अब हमें श्रेष्ठ कर्म कैसे करने होंगे कि जिससे हमारा भाग्य भी अच्छा बने। तो कर्म हमारे शब्दों से बनते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, जब भी तो आप सबके लिए अच्छा कर पाओगे। इसीलिए कहती हूँ कि किसी को भी बोलो, सोच समझ के बोलो। पहले 10 बारी सोचो उस बात को, फिर उसका जवाब दो। देखिए, अगर आप किसी को गलत बोल रहे हो तो वो भी आपके कर्मों में लिखा जाएगा। तो इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छी बातें करो, अच्छा बोलो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, शुभकामनाएं भावनाएं रखो, तो आपके ऑटोमेटिक कर्म अच्छे होते रहेंगे। क्योंकि सारा जो खेल है वो हमारे शब्दों का आएगा। जब हमारे शब्द अच्छे रहेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि हम सोचते नहीं, समझते नहीं और कुछ भी किसी को बोल देते हैं। अब किसी का दिल दुखे या कोई खुशी होए, तो इसीलिए कहते हो कि सोच समझ के बोलो। देखिए, बात करने से पहले, किसी को जवाब देने से पहले सोचना तो है ही है, लेकिन एक बार अपनी स्मृति में ये भी ले आया करो कि मैं आत्मा हूँ। जब आप आत्मा देखोगे अपने को और दूसरे को भी आत्मा देख पाओगे, तो आपको ये रहेगा कि ये सब परमपिता परमात्मा के बच्चे हैंगे। सब अपना धरती पे आके आत्माएं अपना अपना शरीर लेके पाठ बजा रही है। फिर अगर आपको कोई कुछ गलत भी कहता है तो आपको ये सोचना है कि ये मेरे ड्रामे में होगा, क्योंकि ड्रामा तो यही है दुख सुख का। कोई अच्छा कहेगा, कोई गलत कहेगा, कोई गाली देगा तो कोई प्यार भी करेगा। लेकिन आपको दुख भी सहन करना है और सुख भी सहन करना है। ये नहीं कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप भी उलट के गाली दोगे, आपको कोई मार रहा है तो आप भी हाथ उठाओगे, नहीं। तो फिर इसमें आपका कहाँ श्रेष्ठ कर्म हो गया, कहाँ से भाग्य बन गया आपका। आपको कोई बार बार गलत बात कह रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये भी नहीं कि हम उस बात को सहन करते रहेंगे। हाँ, जितना आप सहन करोगे उतना आपके लिए अच्छा हैगा। लेकिन अगर हमें कोई बार बार हमें परेशान कर रहा है तो आप उस बात को उसको समझाओ। नहीं तो वो आप पे हावी हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति तो कुछ बोल नहीं रहा है, फिर आपके अंदर के व्यर्थ के संकल्प नहीं रुकेंगे। इसलिए जो बात है उसका फैसला करो। एक बार तो उसको समझाना पड़ेगा ना। और आपको ये भी होना चाहिए कि हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं हैगी, क्योंकि वो परमपिता तो सच्चाई का साथ देगा ना। वो सब देख रहा है, भले हमें तुम्हें ना दिखाई दे, लेकिन वो परमपिता परमात्मा वो सबको देख रहा है, कौन गलत है कौन सही है। लेकिन परमात्मा सच्चाई का साथ हमेशा देता है। इसलिए कहती हूँ कि हर एक बात को सहन करना सीखो, क्योंकि आप सहन करना सीखोगे जब भी आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी। और किसी ने क्रोध करा और आपने भी क्रोध करा, बस इसमें फ़र्क इतना होना चाहिए कि किसकी सच्चाई है और किसकी झूठाई हैगी। सच्चाई का साथ तो परमात्मा देगा, हर एक कोई सच्चाई का साथ देगा। मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि आप श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फल भी हमें ही मिलेगा। देखो, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो उसका भी फल आपको ही मिलेगा, और वो फल भी आपको अभी ही मिलेगा। ये नहीं कि वो बाद में मिलेगा, क्योंकि बाद में कैसे हमें पता चलेगा। वो सब हिसाब किताब चुकतू हमें अभी ही करना है। किसको दुख दिया है, किसको सुख दिया है, वो सब कुछ अभी ही हमारे सामने आना है। क्यों ना आप अब से ही अच्छे कर्म करो, ताकि आपको उसका भविष्य में अच्छा फल मिले, आपको रोना ना पड़े। क्योंकि जब हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमें क्यों रोना पड़ेगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको रोना ही पड़ेगा। फिर कहोगे कि ये परेशानी क्यों आई, ये परिस्थिति क्यों आई, इसने मुझे वैसे क्यों कहा, ऐसे 100 बातें आएंगी। तो इसलिए कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो और सबको आत्मा देखो। इसीलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में कहती हूँ कि अगर ज्ञान ना ले रखा हो तो पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो और अपना भाग्य बनाओ। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान की समझ नहीं होगी
जब तक हमें सत्य परमात्मा की पहचान नहीं होगी, जब तक हम अपने अच्छे कर्म नहीं बना सकते। क्योंकि मन के अंदर नेगेटिव बातें भी है, पॉजिटिव बातें भी हैं, और उसी का ही सारा खेलेगा। तो इसलिए कहती हूँ कि ज्ञान लो, ज्ञान को समझो, अपनी स्मृति में ज्ञान को रखो। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भाग्य कैसे बनाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।